ओके, सो हेलो एवरीवन। हमारे साथ आज सिमरन है जिनका रैंक आईआईटी जैम में 2025 में 11 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सिमरन। थैंक यू सर। तो बताइए कैसा लग रहा है, एक्सपेक्टेड था ये? एक्सपेक्टेड हाँ, था। पेपर देने के बाद तो एक बार एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब रिस्पॉन्स शीट आई फिर लगा था कि हाँ आ जाएगी अच्छी रैंक। हाँ, क्योंकि आप पहले से ही काफ़ी आपका बेस स्ट्रॉन्ग था, तो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था ही। तो बताइए कैसे कैसे आप कहाँ से हैं, एक बार बताइए अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा। सर बेसिकली मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और हम्म। स्कूलिंग वही हुई है। अभी मैं बीएससी थर्ड ईयर में हूँ, बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान। ये वही है बनस्थली विद्यापीठ, सेम ही है? हाँ, यस सर। अच्छा अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, तो वनस्थली में भी है ना वहाँ, हालांकि हाँ हर साल बच्चे रहे हैं वहाँ से, तो फिर भी आपका काफ़ी अच्छा बेस है ये। तो कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है वहाँ, मतलब है ना बीएससी में? यस सर। तो बताइए कैसे कैसे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आप हमारे बारे में जाने, और कैसे कैसे अभी तक क्या जर्नी रहा प्रिपरेशन का। सर मैंने सेकंड ईयर के एंड में सोचा था कि अभी जैम स्टैट्स का प्रिपरेशन करनी है। उससे हाँ। पहले थोड़ा मैथ्स के साइड प्लान था कि एमएससी मैथ्स से करूंगी। अच्छा। फिर जब स्टैट्स उतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो खुद से तो लगा नहीं हो पाएगा, तो कोई हम्म, कोचिंग ज्वाइन कर लेती हूँ। और हम्म, जब फिर ऑनलाइन सर्च किया तो आपका मिला। अच्छा। लेकिन उसके बाद ज्वाइन करी और बस सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, लाइक मेरा मेन टारगेट था। क्वेश्चन का तो था कि फिर भी हो जाएंगे कहीं से, लेकिन सिलेबस का मेन था। अच्छा, हाँ तो सिलेबस भी मैं देखा, आपको तो ऑलरेडी चीज़ें ऑलरेडी पहले से बहुत कुछ आता था, है ना? ऐसा? नहीं सर, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं? अच्छा, ऐसा नहीं था। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ आपको फर्स्ट अच्छे सेकंड ईयर से। मैंने अच्छे से नहीं करी थी। अच्छा। हम्म। बताइए आगे। मैं कह रहा था आपका ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छा था पहले से, ऐसा कुछ? हम्म। अच्छा। मैथ्स पोर्शन फिर भी ठीक था, लेकिन स्टेट्स में आइडिया नहीं था। वो साथ साथ में बस आपने बहुत पढ़ाया और उसके बाद बहुत सिस्टमेटिक वे में था, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेटिक अच्छी हो गई। तो आपको तो बीएससी स्टैट्स में है ना, तो मैथमेटिक्स आपका कैसे अच्छा है? नहीं, मैथ्स में है। अच्छा, ओ मैं ध्यान नहीं दिया। अच्छा, आपका बीएससी मैथमेटिक्स में है। अच्छा, इसके बावजूद यस आपने सर। जैम में 11 रैंक लाई, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते रहते हैं कि सर हमारा मैथ में ग्रेजुएशन है, क्या हम कर पाएंगे स्टैटिस्टिक्स का जैम? तो आप तो उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है, मोटिवेशन है कि हाँ, चूँकि आपने मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद इतना अच्छा रैंक अचीव किया है, तो कोई भी चाहे तो मेहनत करके आपके जैसे कर सकता है, चाहे तो उतना करे तो। तो कैसे कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया और क्या कैसे किया पूरे जर्नी में? सर प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो मई में बैच ज्वाइन किया था, मतलब एकलव्या वन में? स्टार्ट प्रिपरेशन। वन में थे? और उसके बाद एकलव्य वन। हाँ। हाँ, वन में। और उसके बाद आप जैसे रेगुलर बेसिस पे लेक्चर अटेंड किया। नेट यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, तो लाइव तो नहीं हो पाता था, रिकॉर्डेड? लेकिन मैं रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्ड देख लेती थी। हम्म। हम्म। और साथ साथ में उसके बाद मैंने पीवाईक्यू से क्वेश्चंस किए और यूनिट वाइज टेस्ट तो चल ही रहे थे। हाँ। और डीपीपी का टाइम नहीं मिला क्योंकि 9 to 5 कॉलेज होती है यहाँ। अच्छा, 9 to 5। ओके, तो वो हाँ। नॉन पीवाई की ड्यूटी भी नहीं कर पाए अच्छे से, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ। हाँ सर, लेकिन बच्चे उसके आपसे लिए टाइम नहीं डाउट था डाउट इतना। पूछे तो वो तो कर ही देते थे आप लगभग। हाँ, ये था। पीवाईक्यू के अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वही हो पाए हैं और टेस्ट तो था ही। हाँ, तो मतलब वही सिलेबस पूरा आपने कवर किया, फिर उसके बाद आपने फिर पीवाई क्यूज जो हम्म। असाइनमेंट थे हमारे वो किए, फिर थोड़े बहुत जो डाउट्स होते थे वो आप करते थे। अच्छा, और उसके बाद फिर मॉक टेस्ट हाँ। दिया आपने, है ना? यस सर। और इसके बाद आपने 11 रैंक आए, आपके मार्क्स कितने, अराउंड 45 पॉइंट समथिंग शायद? हाँ, 46.7 है। 46.7? 46.7। हाँ 46.7 है, तो इस पे अराउंड आपके 11 रैंक है। ठीक है, तो ऐसे बहुत अच्छा रैंक है, क्योंकि यस। इतने 3-4 हज़ार बच्चों में 11th रैंक लाना, वो भी मैथ्स बैकग्राउंड से, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपका मतलब बच्चों के लिए आप इंस्पिरेशन हो सकते हैं, स्पेशली मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए, कि जिनको लगता है जैम स्टैट्स कैसे निकलेगा मैथ्स बैकग्राउंड होने के बाद। तो है ना, आपने भी एक साल में इतना कुछ किया है प्रिपरेशन में और उस लेवल तक आए हैं कि 11th यस सर। रैंक आप ले आए हैं, तो ऐसा मेहनत करके और लोग भी कर सकते हैं। सो जो 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे प्रिपेयर करें, क्या बुक कुछ पढ़ा आपने
कुछ बुक कवर की है? किताबें? एक्सक्यूज मी, सुनाई नहीं, आवाज नहीं आई। अब यार ये किताबें मैं कह रहा हूँ, कुछ किताबें फॉलो की हैं आपने? चार्ज पे लगा। नहीं सर, मैंने सिर्फ आपके लेक्चर्स और उन्हीं के नोट्स से देखा है, और एक कुछ पीडीएफ ग्रुप पे आया था शॉर्ट नोट्स का, उसमें लाइक पूरी थ्योरम्स थी, तो उनका प्रूफ खुद से ट्राई किया। अच्छा, ये अच्छी बात है। ओके, तो जो थ्योरम्स है उसके प्रूफ आप लिखने की कोशिश करते थे खुद से? बुक्स में लाइक एक साल के अंदर बुक्स और क्वेश्चन सब करना मुझे लगा नहीं हो पाएगा, तो वो तो नहीं, बस नोट सफिशिएंट थे और जरूरत लगी भी नहीं बुक की। अच्छा हाँ, वो नोट्स जो मैंने कराए और जो मार्केट में शायद वो तनुजीत सर का और इन सब कुछ टीचर के नोट्स हैं, मतलब जो है ना, शायद या किसी यूनिवर्सिटी के होंगे, वो शॉर्ट नोट्स टाइप के थे ना, मे बी बच्चे भेजते रहते, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के हैं शायद, मे बी कुछ तनुजीत सर के भी नोट्स वोट्स मार्केट में चलते हैं, तो वो आपने किए थे? हाँ सर, वो भी है। बताइए 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए कैसे कहेंगे, वो कैसे शुरू करे, कैसे तैयारी करे, और आपकी तरह अगर रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? सर उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट क्लियर करें, क्योंकि मेरे को लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी चैलेंजिंग नहीं लगा, सबसे मुश्किल वही लगता है कि कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाए, क्वेश्चंस हो जाते हैं उसके बाद, और साथ साथ के अंदर पीवाईक्यू और यूनिट टेस्ट तो है ही। मैंने मॉक ज्यादा नहीं दिए एंड में, लेकिन यूनिट टेस्ट दिए हैं स्टार्टिंग से, लाइक रेगुलर बेसिस पे दिए हैं मैंने यूनिट टेस्ट, तो वो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे। डीपीपी और बुक्स का टाइम होता है तो करो, लेकिन मुझे लगता है कि पीवाईक्यू और टेस्ट लाइक मोर देन सफिशिएंट है प्रिपरेशन के लिए। हाँ, यूनिट को हमने 100 यूनिट वाइज टेस्ट अपलोड किए, 100 फुल लेंथ अपलोड किए थे, तो आप यूनिट वाइज हाँ ज़्यादातर अटेंड किए हैं। हाँ ओके, तो बाकी रह गया तो बुक तो आपने फॉलो किए नहीं, सो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से यही चीज़ें हैं। कुछ मिस्टेक्स जो आपको लगता है अवॉइड किया जा सकता है प्रिपरेशन के दौरान, जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे सोशल साइट्स और ये सब? आप कॉलेज, अच्छा आपने कॉलेज के साथ ये चीज़ें सर, अचीव किया है है ना, मतलब बिना ड्रॉप का आपका हुआ है ना, तो ये भी अच्छी बात है। बिना ड्रॉप कॉलेज के साथ आपने प्रिपरेशन किया ना, कॉलेज चल रहा था 3rd ईयर में। हाँ हाँ, तो ये भी बड़ी बात है ना, बच्चों को ये भी रहता है कि यस सर। कॉलेज के साथ कैसे मैनेज होगा, तो आपने तो कॉलेज के साथ ही मैनेज कर लिया, तो ये भी एक अच्छी बात है। सर कॉलेज के साथ हो जाता है अगर आप कंसिस्टेंटली उसको रोज देख रहे हो, अगर एक ऐसा है कि कभी कभी उसको लेके बैठ रहे हो, कभी लाइक कंप्लीटली साइड कर दिया जैसे एग्जाम्स आ रही हैं, और या फिर कभी पूरे 6-7 घंटे इसी को दे रहे हो, तो वो तो सही नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहे हो ना रोज, तो हो जाता है कॉलेज के साथ मैनेज। अच्छा, 6-7 घंटे क्या सिर्फ कोचिंग, मतलब ये प्रिपरेशन में? नहीं सर, लाइक रेगुलर बेसिस पे आप जैसे कॉलेज खत्म होते 5 बजे हमारी शाम को कॉलेज खत्म हो जाती थी, तो उसके बाद थोड़ा तो रेस्ट करना होता है और कॉलेज का भी थोड़ा बहुत काम रहता है, लेकिन रात को मैं ये करती थी कि 2-3 घंटे तो क्वेश्चंस किए हैं और एक लेक्चर देख लिया, अच्छा। वो रेगुलर बेसिस पे से। हाँ, मेरी एग्जाम्स आ रही तो भी मैं वो लेक्चर स्किप नहीं करती थी, कि ठीक क्वेश्चंस कम करती थी लेकिन लेक्चर रेगुलर बेसिस पे देखे हैं, क्योंकि इकट्ठे होने के बाद वो थोड़ा समझ नहीं आता है कि बहुत ज्यादा हो जाता है बर्डन। हम्म, ठीक है, बहुत हाँ, मैं को लेकिन स्टूडेंट्स कई बार ये करते हैं कि बताइए। स्टूडेंट्स ये करते हैं कि है ना, जैसे एग्जाम्स आ गई तो उन्हें स्किप कर दिया, और उसके बाद सारे लेक्चर्स लेने एक दिन बैठते हैं, और फिर वो कंसेप्ट उतना अच्छे से समझ आ नहीं पाता है, बस लेक्चर की फॉर्मेलिटी हो जाती है, हाँ, तो क्योंकि वो वो नहीं करना। क्योंकि वो बैकअप में बहुत सारी चीज़ें कंपाइल हो जाता है, फिर वो कर नहीं पाते सारे, इतना सारा हाँ चीज़ें रह जाता है उनका। अच्छा, कुछ मिस्टेक्स जो आपको लगता है प्रिपरेशन दौरान बच्चों को नहीं करना चाहिए, या जो आपने किए हों वो नहीं करने चाहिए थे, या बच्चों को नहीं करना चाहिए, जो आपने अवॉइड किए हों, कुछ ऐसा? सर एक एक तो मैं जब सिलेबस खत्म हो गया था ना, तब एक बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गई थी, खासकर नवंबर दिसंबर के अंदर, और टेस्ट वगैरह भी नहीं दी उस टाइम पे, जबकि मुझे स्टार्ट कर देने चाहिए थे टेस्ट सिलेबस होते ही। और जब फिर दिसंबर खत्म हुआ जब एंड में, तब टेंशन हुई कि बच्चे तो मतलब टेस्ट दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं। फिर बाद में जनवरी में बहुत ज्यादा बर्डन हो गया था कि मॉक दिए नहीं है, फिर उनकी एनालिसिस नहीं हो पा रही थी ढंग से, तो ये है कि सिलेबस खत्म होते ही एक बार मॉक स्टार्ट कर दो, पर डे एक मॉक एटलीस्ट, हम्म। ताकि वरना एंड में बर्डन हो जाता है और फिर मेरा रिवीजन भी ढंग से नहीं हो पाया।
और जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो रही थी उनको भी इम्प्रूव करने का टाइम नहीं बचा क्योंकि वो बहुत लेट समझ आया। तो ये सब अवॉइड कर सकते हैं बच्चे। बिल्कुल, तो वही है सिलेबस, PYQ, मॉक टेस्ट, है ना। कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे अराउंड एंड में? यस सर 25 के अराउंड है। अच्छा 25 अराउंड दिए है ना। हाँ ये ना, फिर 25 इज़ अ गुड नंबर ऑफ टेस्ट। सो ठीक है, आई थिंक मेरे साइड से यही है। सो थैंक यू सिमरन फॉर योर टाइम। एंड अंत में कुछ आप कहना चाहें अंत में किसी बच्चों के लिए जो एस्पिरेंट के लिए, तो वो बोल सकते हैं। बाकी मेरे साइड से तो ठीक है। नहीं बस इतना ही। ठीक है फिर, थैंक यू सिमरन फॉर योर टाइम एंड थैंक यू। बाकी लोगों को भी आपके एडवाइस बहुत यूज़फुल होंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर, है ना। यस यस थैंक यू सर। थैंक यू।